वायंगल की तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा 75वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया झंडा, युवाओं और बेटियों के लिए किए कई ऐलान। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ध्वजारोहण। जल मिशन योजना में मांगी 90% हिस्सेदारी। राजस्थान में अब 15 सितंबर तक हो सकेंगे तबादले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रांसफर की अवधि बढ़ाई 1 महीना। अलवर के कटुमर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रोले और कार की भिड़ंत में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुल 88 मिनट का भाषण दिया। पीएम मोदी ने नया मंत्र देते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में सबका प्रयास को जोड़ दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब सभी सैनिक स्कूलों में बेटियां भी पढ़ेंगी। वहीं इसके अलावा युवाओं के रोजगार के लिए पीएम गति शक्ति योजना का भी ऐलान किया। इस बीच पहली बार आयोजन स्थल पर Mi-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक और एनसीसी कैडेट्स में भाग लेने वाले भारतीय दलों से मिलकर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, 1.5 गुना एमएसपी, किसान उत्पादक संगठन जैसे प्रयास किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के समय बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ मंत्रालय जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। केंद्रीय मंत्री ने पहली बार महाप्रबंधकों व रेल मंडल प्रबंधकों के साथ 4 घंटे चली ऑनलाइन मैराथन बैठक में कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसे वह खुद जेल भेजेंगे और अगर कोई बेकसूर है तो उसका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व संरक्षा में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। देश भर में आज 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सीएमआर के सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं प्रदेशवासियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की। प्रदेश में 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर ध्वजारोहण भी किया गया। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस कमेटी की ओर से तैयार आजादी के गीत को भी लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी नेताओं ने ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान भी गाया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी जयपुर में शहर कांग्रेस की ओर से बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रीय पर्वों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रजामंडल आंदोलन के समय से चली आ रही परंपरा निभाते हुए तिरंगा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सालों पुरानी चली आ रही परंपरा निभाते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी चौपड़ पर तिरंगा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण से एहतियात बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, कोरोना काल में राजस्थान ने सबसे बढ़िया काम किया है, जिसकी वजह से भीलवाड़ा मॉडल की देश दुनिया में तारीफ हुई। हमारी सरकार बनने के बाद अब तक 65% वादे पूरे किए जा चुके हैं। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम अधिकारी और नेता मौजूद रहे। उन्होंने मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के साथ लोक नृत्य के माध्यम से प्रदेश की रंग बिरंगी छटा बिखेरी। समारोह संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश ने गांधी जी के सानिध्य में लड़ाई लड़ी। इस दौरान नौजवान देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। सीएम गहलोत ने कहा कि देश ने आजादी के लिए 74 साल का लंबा सफर तय किया है। इन 74 साल ने देश को बता दिया कि देश को एकजुट रखना बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकास की मजबूत नींव रखी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब देश विकास की ओर बढ़ रहा है। आज राजस्थान पहले वाला राजस्थान नहीं रहा। राजस्थान आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। सरकार ने पक्ष विपक्ष और धर्मगुरुओं को साथ लेकर कोरोना की लड़ाई लड़ी। वहीं उन्होंने कहा कि नरेगा योजना कोरोना काल में एक वरदान साबित हुई। नरेगा से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। वहीं उन्होंने जल मिशन योजना में केंद्र सरकार से 90% से हिस्सेदारी की मांग की है। इससे पहले सीएम गहलोत
गहलोत ने अमर जवान ज्योति जाकर शहीदों को नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद गहलोत ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। फिर उन्होंने बापू की प्रतिमा के पास पौधारोपण भी किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर राजभवन के कर्मचारी भी मौजूद थे। वहीं विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने विधानसभा में झंडारोहण किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर शील धाबाई ने ग्रेटर निगम मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। वहीं जयपुर कलेक्ट्रेट पर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने ध्वजारोहण किया। राजस्थान के भाजपा मुख्यालय में भी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मौके पर झंडा फहराया। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान में अब 15 सितंबर तक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में स्थानांतरण पर प्रतिबंध में 1 महीने की छूट और बढ़ा दी है। पहले 15 अगस्त तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया था, लेकिन अब सीमा को 1 महीना आगे बढ़ा दिया है। दरअसल प्रदेश में जब तबादलों पर से प्रतिबंध में आंशिक छूट दी गई थी, उसके कुछ ही दिनों बाद 6 जिलों में पंचायत राज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। ऐसे में इन जिलों में चुनावी आचार संहिता लग गई, जिसके चलते इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का तबादला नहीं किया जा सकता था। यही कारण रहा कि सरकार ने तबादलों पर से प्रतिबंध की छूट को 1 महीने और आगे बढ़ा दिया। अलवर के कठूमर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अलवर के रहने वाले एक परिवार के 5 सदस्यों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये लोग धार्मिक यात्रा कर वापस अपने घर लौट रहे थे। हादसा कठूमर कस्बे में हुआ। मरने वालों में एक महिला और बच्चा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक अलवर के मालाखेड़ा के एक गांव के रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर रविवार को कार से वापस लौट रहे थे। कठूमर जाते समय अचानक नींद की झपकी आने से कार का ड्राइवर रॉन्ग साइड की ओर बढ़ गया। तभी सामने से आ रहे ट्रॉले से कार की भिड़ंत हो गई। ट्रॉला चालक के मुताबिक उसने कई बार हॉर्न भी बजाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रंगोली बनाकर बधाई दी गई। मध्य रात्रि को झुंझुनू जिला मुख्यालय पर महिला विकास विभाग की कार्मिकों ने कई जगहों पर रंगोली बनाई। प्रभारी सुनीता भूरिया ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आबिदा, ज्योति खन्ना, मुकेश, रुक्मणी, सरोज स्वामी उपस्थित रही। सरकारी शिक्षक की हत्या के मामले में अजीतगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे में ही ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। भांजे राकेश ने मामा की संपत्ति हथियाने की नीयत से अपने दोस्त मुकेश कुमार सैनी के साथ मिलकर मामा की हत्या की थी। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त हथियार और मोबाइल बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एएसपी नीमका थाना रतनलाल भार्गव, सीओ गिरधारी लाल शर्मा, अजीतगढ़ ने इस मामले का खुलासा किया। 12 अगस्त को सीताराम स्वामी नीमली रायपुर जागीर का रहने वाला अपनी सिस्टर को छोड़ने के लिए नांगल श्री माधोपुर गया हुआ था और रास्ते में उसकी बुआ थी, उसके पास में थोड़ी देर रुका और उसके बाद में घर पर नहीं पहुंचा। और उसके बाद में थाने में ये सूचना आई कि साहब एक मोटरसाइकिल और डेड बॉडी है, वो नीमली से पहले थोड़ी दूर जंगल में नाले में पड़ी हुई है। अजीतगढ़ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उसके बाद में डेड बॉडी को वहाँ पर जो गांव के लोग थे उन्होंने गिरफ्तारी की मांग को लेकर के डेड बॉडी को वहाँ रखा और कल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया और एफआईआर दी गई। एफआईआर में जो अज्ञात व्यक्ति थे उनके द्वारा हत्या करने का अंदेशा जताया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।